और सबसे पहले वक्त है इस सप्ताह की टॉप 5 बड़ी खबरों को जान लेने का। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस वक्त सप्ताह में जो हमें खबर आप तक पहुंचानी, आरएसएस प्रमुख भागवत का बयान। जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में उन्होंने एक बयान दिया। इस पर विवाद खड़ा होना ही था हर बार की तरह। कांग्रेस का यह आरोप रहा कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण वक्त की मांग है, बेहद जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर सप्ताह की, कर्नाटक के मंड्या से गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ देने उनकी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची। इससे बड़ी बात यह, सोनिया गांधी के जूते के लेस राहुल गांधी ने नीचे बैठकर खुद बांधे और यह तस्वीर वायरल हुई। लगातार दक्षिण से उत्तर की तरफ यह भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। इसका महत्व भी हमने आप तक पहुंचाया था। तीसरी बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है और इस खत में लिखा गया कि मुफ्त के चुनावी वायदे करने वाले दल जनता को अब से यह भी बताएं कि वायदों को पूरा करने के लिए वो पैसे कहां से लाएंगे, फंड की व्यवस्था कहां से करेंगे। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट फ्री फॉर ऑल यानी कि मुफ्त वाले वायदों पर चुनाव आयोग को फैसला करने का अधिकार दे चुका है। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में विवादित बोल बोले पोस्ट की। इससे हलचल मच गई, विरोध हुआ। उदित राज को महिला आयोग ने नोटिस दे दिया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की आदिवासी और महिला विरोधी मानसिकता करार दिया है। यानी कांग्रेस की मुश्किलें फिर बढ़ी एक बयान से। पांचवी बड़ी खबर, थाईलैंड के नांगबुआ लंफू में एक हमलावर चाइल्ड केयर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 34 लोगों की जान चली गई। इनमें 22 बच्चे शामिल हैं। हमलावर पूर्व पुलिस अधिकारी पन्या खमरब था। ड्रग्स के एक केस के सिलसिले में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। हमलावर ने फायरिंग करके खुदकुशी भी कर ली और इसके पहले उसने अपनी पत्नी और बेटे को भी मार दिया। यानी हम कह सकते हैं कि एक सनक या एक फ्रस्ट्रेशन जो है इतने बड़े घटनाक्रम के पीछे नजर आया। चलिए अब आते हैं न्यूज डिकोड के उस सेगमेंट पर जिसमें हम किसी खबर पर पूरी तरह से अंदर तक तहतर जाकर बात करते हैं। पहले सेगमेंट में आज हम जिन 3 शब्दों को डिकोड करेंगे वो 3 शब्द इस सप्ताह की एक बड़ी घटना से जुड़े हैं और वो 3 शब्द हैं आदि, पुरुष और पुरुषार्थ। आप सोच रहे होंगे हम आज इन 3 शब्दों का चयन क्यों कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। 2 अक्टूबर को एक फिल्म का टीजर रिलीज किया गया। यह फिल्म मोस्ट अवेटेड है, चर्चित है, नाम है आदि पुरुष। साउथ के सुपरस्टार प्रभास जो हैं इस फिल्म के हीरो हैं और इस फिल्म में वो राम का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में सैफ अली खान हैं जिन्होंने रावण की भूमिका अदा की है। फिल्म का टीजर आते ही विवादों में पड़ गया। सोशल मीडिया पर फिल्म के बायकॉट के अभियान चल पड़े। क्यों चल रहा है ये सब, ये आपको बताएंगे। पहले जरा इन 3 शब्दों को डिकोड करते हैं जिसका जिक्र हमने कुछ मिनट पहले अभी आपसे किया। चलिए अब एक एक करके जरा इन शब्दों को समझें। पहला शब्द जो हमने कहा वो आदि। इसका अर्थ होता है शुरुआत, प्रथम या आगाज, शुभारंभ भी आप इसे कह सकते हैं। पुरुष का अर्थ आप जानते ही हैं। अब बात पुरुषार्थ की, जिसका अर्थ होता है पुरुष होने का लक्ष्य या उद्देश्य। गीता में 4 तरह के पुरुषार्थ निहित हैं, बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अब इनके बारे में डिटेल अगर हम कहने लगे तो संभवतः ये वक्त कम पड़ेगा, लेकिन अब उस विवाद पर आते हैं। हर रचना का अपना एक उद्देश्य होता है, लेकिन अगर वो रचना अपने उद्देश्य को पाने के लिए गलत तरीके का सहारा ले तो फिर इस पर विवाद खड़ा होना तय है। और ऐसा ही हुआ है फिल्म आदि पुरुष के साथ। आज हम आदि पुरुष फिल्म के विवाद के बहाने रचना धर्मिता, अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म का मजाक बनाने की प्रवृत्ति और समाज में इसके असर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। फिल्म आदि पुरुष के ऊपर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं के साथ आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लग रहा है। कुछ पहले हमने विजयदशमी का पर्व मनाया। आप जब ये बना रहे थे तो इसमें रावण के पुतले का दहन किया गया। हमारा समाज रावण को बुराई के प्रतीक के तौर पर जानता है, मानता है, लेकिन इस बार दशहरे के मौके पर लोग रावण के किरदार के गलत चित्रण पर भड़क उठे। इस पूरे मामले में एक अहम बात और अंडरलाइन करने वाली है, बहुत जरूरी, और वो ये है कि हमेशा फिल्मों के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है, सनातन धर्म की परंपराओं का मखौल उड़ाया जाता है।
हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है निश्चित तौर पर, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आप इस हक का बेजा इस्तेमाल करें। फिल्मकार अक्सर फिल्म को सुर्खियों में लाने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ये आरोप लगते हैं उन पर। धर्म का मजाक बनाने वाली फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है। इसमें पीके जो सुपरहिट रही, ओ माय गॉड, ये फिल्में भी शामिल हैं। 24 अक्टूबर को एक और फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है थैंक गॉड। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। फिल्म में अजय देवगन है जो चित्रगुप्त का किरदार निभा रहे हैं और चित्रगुप्त को नाचते हुए दिखाया गया है। चित्रगुप्त सूट पहने दिखाए गए। चित्रगुप्त से आपको एक बात जरूर याद आई होगी, 90 के दशक में पहले भी ऐसे किरदार रहे हैं। एक और फिल्म थी जिसका नाम था तकदीर वाला, 90s की फिल्म है। इस फिल्म के हीरो वेंकटेश थे, साउथ के हीरो। फिल्म में कादर खान ने यमराज का और असरानी ने चित्रगुप्त का रोल अदा किया था, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, क्योंकि जैसा चित्रण हम पाते हैं पुराण में या कथाओं में वैसा ही फिल्म में दिखा। लेकिन फिल्म और उससे जुड़े विवादों की लिस्ट वाकई लंबी है। तो क्या वजह होती है इन विवादों की, जरा इसको भी हम डिटेल में डिकोड करते हैं। चलिए, पहली बात, कोई भी फिल्मकार या निर्देशक रचना धर्मिता की बात करता, आप पूछे उनसे, वो कहेंगे लिबर्टी है हमें कि हम कैसी भी फिल्म बनाएं। फिल्म में कल्पना का सहारा लिया जाता है, सच है, क्योंकि पहले उनके जहन में और फिर वो सेलुलाइट पर उतरती। और यही विवाद की मूल वजह है। फिल्मकार रचना धर्मिता के नाम पर पौराणिक किरदारों के चित्रण में अपनी तरफ से कल्पनावश या भूलवश या शायद जानबूझकर गलती करते हैं। रचना धर्मिता के नाम पर स्थापित परंपराओं का मजाक बनता है, और जैसे शिवलिंग को दूध चढ़ाने की परंपरा, इसका मजाक बनाया जाना। यहां एक बात और समझने वाली है कि अक्सर हिंदू या सनातन धर्म का ही मखौल बनता है, किसी और धर्म का मजाक बनाने का शायद फिल्मकार साहस नहीं कर पाते। उन्हें पता है कि इसका हश्र काफी बुरा हो सकता है। साउथ में एक फिल्म आई थी जिसमें एक देवी के नाम के आगे सेक्सी शब्द लगा था। इसका विरोध हुआ तो सेक्सी शब्द को हटाया गया था। दूसरी अहम बात जिसे समझना होगा वो ये साहब कि फिल्म बनाना एक आर्ट है, एक कला है, वहीं फिल्म बनाना एक बिजनेस भी है, और फिल्मकार चाहते हैं कि उनकी फिल्म चर्चा में आए। इसीलिए ऐसा लगता है कि कुछ फिल्मकार जानबूझकर फिल्म में इस तरह का कंटेंट डालते हैं जिस पर विवाद बने, और विवाद होगा तो डिबेट होगी, डिबेट होगी तो उसकी चर्चा चारों तरफ होगी, और तब तक होगी जब तक कि उस फिल्म के ऊपर आप जाकर खुद ना देख लें कि विवाद की क्या वजह। वैसे फिल्मों पर विवाद होता है, और आदि पुरुष के पहले भी कई ऐसी फिल्में रही हैं जिन पर विवाद हुआ है। फिल्मों और विवादों का यह लंबा इतिहास अब तक का कैसा रहा है, इस पर भी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। संजय लीला भंसाली आपको याद ही होंगे, नामी फिल्मकार हैं। भंसाली की फिल्म पद्मावत पर जमकर विवाद हुआ। शूटिंग के दौरान भंसाली पर अटैक तक हुआ। करणी सेना ने थिएटर्स में जमकर तोड़फोड़ की। करणी सेना का आरोप था कि फिल्म में रानी पद्मावती का गलत तरीके से चित्रण किया गया। बाद में फिल्म का नाम पद्मावती से बदलकर पद्मावत किया गया था। इसी तरह फिल्म पीके में हिंदू परंपराओं को गलत तरीके से दर्शाने का आरोप लगा। धर्म के अपमान के इतर कई फिल्मों को उनके कंटेंट की वजह से सुर्खियां मिली, उन पर विवाद भी हुआ। फिल्म निशब्द में अमिताभ बच्चन को अपनी बेटी की सहेली से इश्क लड़ाते देखा गया। फिल्म की काफी आलोचना हुई। इसी तरह 1996 में आई फिल्म कामसूत्र को लेकर भी विवाद हुआ था। विवादों की फहरिस्त में फिल्म वाटर, सिंस और गैंग ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों की लंबी फहरिस्त है। विवादों में अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज और फिल्में भी शामिल हैं। कुछ ही दिनों पहले निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। दोनों पर आरोप था कि उनकी एक वेब सीरीज XXX में आर्मी ऑफिसर्स की पत्नियों को गलत तरीके से दिखाया गया। OTT प्लेटफॉर्म्स पर हिंसा, ड्रग्स और नग्नता को बढ़ावा देने वाले शोज रिलीज करने के आरोप तो लगातार लगते हैं। कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं, फिल्मकारों को रचना धर्मिता के नाम पर समाज में ऐसी रचना परोसनी चाहिए जो समाज को बेहतर बनाने में मददगार हो। मनोरंजन के नाम पर ऐसे टीवी शोज और फिल्में जिससे समाज में गलत संदेश जाए, निश्चित तौर पर नहीं बनानी चाहिए। तो अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या फिल्मों पर नियंत्रण का कोई साधन नहीं हमारे पास? ऐसा तो नहीं है। फिल्मों के नियमन के लिए वाकई एक संस्था है जिसको हम सब जानते हैं, और इसे कहते हैं सेंसर बोर्ड।
अब जरा इस सेंसर बोर्ड के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। 15 जनवरी 1951 को इसका गठन हुआ था। सेंसर बोर्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी एक अपनी समिति होती है जो फिल्मों के रिलीज होने से पहले फिल्म की समीक्षा करती है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। सेंसर बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं और यहां हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि फिल्मकार हो, गीतकार हो, कोई भी रचनाकार हो, कवि हो, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, 100% है। लेकिन इस आजादी की अपनी एक सीमा होती है क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है और इसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। तीसरा शब्द जो हमने आज शुरुआत में आपसे कहा था वो है पुरुषार्थ, जिसका अर्थ है इस विषय के संदर्भ में कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से करें, ढंग से करें, जिसका समाज के ऊपर एक सकारात्मक असर हो, ना कि समाज में ऐसा वातावरण बने कि चारों तरफ विरोध की आग भड़के और विरोध की आग समाज के हिस्से को 2 अलग अलग धड़ों में बांट दे। और अगर ऐसा होता है तो फिर निश्चित तौर पर इस सीमा का उल्लंघन हुआ है, यह जान लीजिए और उस पर फिर बैन या बैन के आगे भी कुछ कार्रवाइयां बनती हैं।